सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की। बोला कि स्वामी जी कल आपने इच्छा और आवश्यकता इन दोनों के बारे में बात की, जरूरत के बारे में बात की। तो एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति इच्छा कैसे पता लगाए कि उसकी अमुक इच्छा तो इच्छा की श्रेणी में आती है और अमुक इच्छा आवश्यकता की श्रेणी में आती है? यही पूछा ना। आपकी जिंदगी में जरूरत और बेलगाम इच्छाएं, इन दोनों में अंतर आपकी आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। दैट इज द स्टेटमेंट। अगर आप संसारिक व्यक्ति हैं तो आसमान भी आपके लिए छोटा है हासिल करने के लिए। फिर आपकी इच्छा होती है कि जैसे पुराने पौराणिक कथाओं आती है ना कि रावण के दरबार में इंद्र भी मटके में पानी भरता था और वो दूसरे सब देवी देवता भी झाड़ू पोछा लगाते थे, उसके यहाँ कुबेर का भी धन उसका था। अगर सांसारिक व्यक्ति हो तो इच्छाओं पे कोई लगाम नहीं, और आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो कबीरदास जी के दोहे का स्मरण करो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और वो भी कबीर जी ने ऐसा नहीं मांगा। कबीर जी तो खुद गृहस्थी थे, उनकी पत्नी का नाम लोई था, और तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम में भी बेपनाह पैसा नहीं मांगा। उन्होंने पैसा भी देखो किस तरीके से बोला कि मेरा भी पेट भरे, और फिर भोग विलास में नहीं। बाकी दो गृहस्थियों के काम होते हैं, एक तो खुद का और परिवार का पेट भरना अच्छे प्रकार से, और इसकी भी कोई नियम नहीं है। आज से 50 साल पहले आप पूछते तो मैं आपको बोलता कि घर में इतना दीजिए कि बाजार से एक अच्छा सा बढ़िया पक्का मटका लेकर के आऊं मिट्टी का और ठंडा ठंडा पानी पीऊं। आज की तारीख में जवाब दूंगा कि एक अच्छा सा फ्रिज हो, है ना। चेतना में फर्क पड़ गया ना। पहले तो मोबाइल होता ही नहीं था, तो आज की जरूरत में बोलूंगा कि एक फ्रिज हो, एक मिक्सी हो, एक छोटा सा 10,000 रुपये तक का मोबाइल हो। तो चेतना के स्तर पे निर्भर करता है आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। तो कबीर जी तो साधु थे, तो उन्होंने मांगा कि मेरे जीवन में इतना दीजिए कि मैं पेट भर के भजन करूं, पेट भर के भोजन करूं, ताकि मैं पेट भर के भजन करूं। मैंने कोई गलत नहीं बोला था। हाँ, पेट भर के भोजन इसलिए क्योंकि पेट भर के भजन करना है, नहीं तो मन उधर जाता रहेगा ना। और फिर दूसरा कि घर में कोई आ जाए, अतिथि सत्कार, रिश्तेदार भी आ जाए, बहन आ जाए राखी पे, तो उसको भी कुछ दे दें, हैं। दिवाली पे अपने घर में जो सेवादार हैं उनको कोई भेंट दे दें, कहीं दुकान पे काम करते हैं तो मिठाइयाँ एक्सचेंज कर लें, थोड़ी बहुत ये। और अगर आप सांसारिक जीवन जीते हैं तो आपकी मर्जी है। आप चाहे चांद मांग लीजिए, चाहे सितारे मांग लीजिए, चाहे सूरज मांग लीजिए, तो भी वो भी कम ही है। आप मांगिए भले से कुछ, फिर जवाब भी वैसा ही मिलेगा। अगर आप बोलेंगे कि मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। इच्छाएं भी तो जमीन, इच्छाओं के पैर भी तो जमीन पे होने चाहिए कि हमारे में कितनी तो क्षमता है। और भले ही हम भोगवादी हों, तो यहाँ पे जो हम लोग बैठे हुए हैं इस हॉल में, तो हम सब भगवान के साधक हैं, भक्त हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो उत्तर दिए जाते हैं प्रश्नों के, वो जिज्ञासुओं और साधकों को दिए जाते हैं, सांसारिक लोगों को नहीं दिए जाते। समस्याएं तो अंतहीन हैं, वो सच्ची भी हैं, उनका मखौल नहीं उड़ा रहा मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आध्यात्मिक जीवन तो बड़ा विलक्षण होता है।
जो आध्यात्मिक साधक होता है वो बहुत विलक्षण होता है। तो इस बात का निर्णय तो बेटा इस पे करेगा, इस प्रश्न के जवाब पे करेगा कि आप जिंदगी में हासिल क्या करना चाहते हैं। पहले इस बात का जवाब दो, फिर मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। आप अगर दुनिया हासिल करना चाहते हैं, संसार में भी देखिए, आज से 50-60 साल पहले, बल्कि 50 साल पहले 3,000 रुपए के अंदर 2,000 रुपए में घर अच्छी तरह चल जाता था। आज तो 2 लाख में भी कम पड़ते हैं महीने के, क्योंकि हर कमरे में एसी और कार भी लंबी वाली। जैसे आपकी इच्छाओं को एक ऐसी नदी बोला गया है राजा भर्तृहरि ने, जिसके किनारे नहीं होते, बिना किनारों की नदी होती है। उसमें कुछ मांगते ही जाओ, उसका पेट भरता ही नहीं है। तो अगर आप वो, उसमें भी कोई पाप नहीं है संसार की इच्छा करने में। आप संसार की इच्छा करिए, आपको डंडे पड़ेंगे तो अकल आ जाएगी, संतों की मानेंगे तो बिना डंडे पड़े ही अकल आ जाएगी, और नहीं मानेंगे तो खुद डंडे खाओ फिर अकल आ जाएगी। आपके ऊपर है। तो संसार में अगर आप भौतिकवादी हैं, अगर आपके जीवन में परमात्मा नहीं है, तो आप अपने हृदय की जलन, ईर्ष्या, द्वेष, चंचलता, विक्षिप्तता, पागलपन से बच नहीं सकते। फिर आपको ये प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है कि मेरे मन में अशांति क्यों रहती है। आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भगवान के भक्त हैं, साधक हैं, अगर आपके जीवन में परमात्मा भी है, तो अपनी व्यक्तित्व को आकलन करिए, अपने स्वभाव को पहचानिए। अगर आपका अपने ऊपर नियंत्रण है इंद्रियों पे, तो कम पैसे में काम चलाइए, और अगर आपका नियंत्रण नहीं है, आपको थोड़े अच्छी सी खाना पीना घूमना है, तो थोड़े ज़्यादा मंथली इनकम करिए, 2-4 लाख रुपए महीना कमाइए, साथ में भजन भी करिए। लेकिन आप बिल्कुल पैसे के ही पीछे भागने लग जाएंगे ना, तो आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को पागल बोलते हैं। संतों की नजर में जो सिर्फ पैसे की चिंता करता है वो विक्षिप्त और पागल है। और आध्यात्मिक दृष्टि से इतने पैसे कमाइए कि आपके बच्चे, आपका घर में अच्छी तरह से विवाह हो जाए, बच्चों का आप लालन पालन करें, माता पिता की सेवा करें, और अपनी इनकम का 5-10% कम से कम गरीबों पे लगाएं, कम से कम। इसके लिए आप आंकलन कर लीजिए। किसी के लिए 1 लाख बहुत है, किसी के लिए 2 लाख, किसी के लिए 4 लाख, किसी के लिए 20,000 ही बहुत है। तो आप अंदाजा लगाइए। ये इस प्रश्न का जवाब तो आपको ही देना होगा। दूसरा इस प्रश्न का जवाब देगा तो झूठा हो जाएगा। और देखो, जिंदगी में आप पैसे से क्या चाहते हो? आप पैसे से स्वतंत्रता चाहते हो। अब जैसे अगर आपका काम हो जाता है सस्ती चीज से, तो महंगी क्यों लेनी है? आध्यात्मिक साधक नहीं लेगा। आध्यात्मिक साधक का गुण होता है कि वो पड़ोसी को चिढ़ाने के लिए कभी चीज नहीं खरीदता, अपनी जरूरत के लिए खरीदता है। सांसारिक व्यक्ति पड़ोसी को चिढ़ाने के लिए भी खरीदता है कि उसका घर मेरे घर से बड़ा क्यों। अगर आप पूरे आ रहे हैं अपने घर में तो आप संतुष्ट रहिए। तो इसी को तो विवेक बोलते हैं। और 20-20 अपने पुश्तों के लिए पैसा क्यों जमा करना है? आपका कुछ पता ही नहीं है आप अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, तो इतनी क्यों परिश्रम करना है? थोड़े दिन की जिंदगी है। तो आवश्यकता जो होती है जीव की बहुत कम होती है। मेरी नज़र में आज भी एक व्यक्ति 20,000 रुपये के अंदर प्रेम से रोटी खा सकता है, और अगर 40-50 हज़ार रुपया हो तो वो बहुत ही अच्छी प्रकार से 20,000 में भूखा नहीं मरेगा। पर मंथ की बात कर रहा हूँ, भारत की परिस्थितियों के हिसाब से।
और 1 लाख हो तो बहुत अच्छी तरीके से, वैसे 5-10 लाख भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा पैसा कमाना चाहिए, समृद्ध रहना चाहिए। मैं समृद्धि के पक्ष में हूं, मैं जबरदस्ती गरीब बनने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आपकी जिंदगी में सादगी तो होनी चाहिए ना। आप मान लिया आपका बिजनेस है, आप अमीर घर में पैदा हुए हैं, आपके पास बहुत पैसा आ जाता है, तो कोई बात नहीं, आप उसको किसी की सेवा में लगा दीजिए, धर्म की सेवा में लगा दीजिए, संतों को दे दीजिए। बहुत सारे पैसे का सदुपयोग होता है। तो जितना ही जीवन में सादगी होगी उतना ही कम वजन ढोना पड़ेगा। आप बताइए, एक के पास में 2 जोड़ी जूते हैं और एक के पास 100 जोड़ी जूते हैं, तो ज्यादा जूते किसको पड़े? भाई ज्यादा जूते किसको पड़े बताओ? जूतों का ज्यादा ध्यान किसको करना पड़ेगा? दिन रात जूतों का ही चिंतन होगा। और अगर जूते खरीद ही लिए 100 जोड़ी और किसी पड़ोसी को अंगूठा नहीं दिखाया, उसको चिढ़ाया नहीं, तो फायदा क्या खरीदने का? बेकार गए पैसे। तो जब तक आप अपनी चीजों का प्रदर्शन न करें समाज में और क्लब में, तब तक उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है। तो आप परतंत्र हुए या स्वतंत्र हुए ज्यादा चीजें खरीदने से? एक तो आपके पैसे गए, फिर उनको घर में जगह गई, एक कोना गया क्योंकि 100 जूते रखने। फिर ये ध्यान रखना है कि सोमवार को कौन सा पहनूं। तो आप तो गुलाम हुए कि नहीं? एक मुर्दा जूते ने जिंदा आदमी को गुलाम बना दिया। इसलिए अगर जीवन में स्वतंत्रता के फूल आप चाहते हैं कि खिलें, तो आपके जीवन में सादगी होनी चाहिए। एक सादगी की खुशबू होती है। जो भी आप जिन लोगों को भी जिनके जीवन में सादगी देखेंगे, उनके जीवन में खुशबू देखेंगे। उनको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। उनको कुछ याद, जो आपके पास बहुत चीजें हैं तो आपको उन चीजों की बहुत सार संभाल रखनी पड़ेगी। जब हम किसी चीज को अपना बनाते हैं, अपना गुलाम बनाते हैं, तो वो चीज भी हमको अपना गुलाम बनाती है। जितनी चीजें होंगी उतनी गुलामी बढ़ती है, और फिर उतना ही आपको भगवान की भक्ति के लिए कम समय मिलता है। तो आवश्यकता जो आवश्यक चीजें हैं वो भगवान ने सब फ्री में दे रखी हैं। आकाश, पानी, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब फ्री में है। और जो जितनी चीज बेवकूफ़ी भरी है उतनी ज़्यादा कॉस्टली है। जितनी 2 कौड़ी की चीज़ है वो उतनी महंगी है। सोने को ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, और लाख रुपए का है, जरा सा इतना सा आता है। तो आवश्यकता, अब इस आश्रम की भी आवश्यकता है। इस आश्रम की बहुत आवश्यकता है। अभी पूरा हॉल ठीक हो रहा है, सफ़ेदियाँ चल रही हैं, सब धुल रहे हैं। ये सब करने के अंदर कम से कम नहीं तो 1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा, 1.5-2 लाख रुपए सिर्फ इसको मेंटेनेंस करने का। भी मेरे 15-20 तो आदमी लगे हुए हैं। तो इस आश्रम की आवश्यकता है। बाकी इसके बाद जो बचता है तो हम सेवा कर देते हैं। यही नियम जीवन में लगना चाहिए। यही बाबा भूमन शाह जी का उपदेश है। बाबे भूमन शाह का उपदेश है भगवान का सुमरन और सेवा। ये नहीं उन्होंने बोला कि आप भी रोटी खाओ, क्योंकि उनको पता था ये पूछने वाले नहीं है इसके लिए मेरे को। इसलिए उन्होंने ये नहीं बोला कि खुद भी भोजन करो और फिर सेवा भी करो, क्योंकि वो तो हम करेंगे ही करेंगे। तो कम वस्त्र रखें, सस्ती चीजें और अच्छी क्वालिटी की रखें, भीड़ कम रखें। जितना कम सामान होगा, हाथ में भी वजन कम होगा, सिर पे भी वजन कम होगा। चीजों का प्रेशर यहाँ ज्यादा होता है। जब बहुत जिंदगी में बहुत रिश्ते होते हैं 20 तरह के, उनका भी भार होता है। अगर आपके 1000 आपकी मोबाइल लिस्ट बिल्कुल साफ होनी चाहिए। मोबाइल फोन में कम से कम संबंध होने चाहिए, कम से कम कॉल्स होनी चाहिए। कॉल्स भी नीड और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है ना? एक तो बिना बात में कॉल कर रहे हैं तो वो डिजायर में आ गया, और जरूरत की कॉल कर रहे हैं कि भाई कितने बजे आऊं, ये नीड में हो गया।
तो ये जीवन में हर जगह आवश्यकता और इच्छा में भेद करने की हमको ज़रूरत है, और ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। सामान्य नियम ये है कि अपनी अपनी चेतना के अनुसार, अपने स्वभाव और हैबिट्स और अपब्रिंगिंग के अनुसार हम किस वातावरण में बले पड़े हैं, हम आगे मतलब हमारा पालन पोषण हुआ है, उस वातावरण के अनुसार हम जितनी कम से कम चीज़ों में काम चला सकें, ये साधक के लिए है। ये किसके लिए है? बातें साधक के लिए है। अच्छे अच्छे कलाकृतियों वाले मकान 1 साल में बासी पड़ जाते हैं। कितने बढ़िया बनाओ, कितनी बढ़िया रंग रोगन कराओ, बासी हो जाते हैं। 5 साल बाद ही मन करता है इसकी किचन तोड़ करके दोबारा बना दो। तो इसलिए अगर आप इसी में लगे रहेंगे तो आप जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसके लिए समय और धन भी चाहिए। ध्यान रखें, भगवान की भक्ति के लिए धन भी चाहिए थोड़ा बहुत। आप अच्छा वो बनाते हैं अपने लिए, अच्छा बेड, अच्छा आसन बनाइए, बेड से भी अच्छा आसन बनाइए, बैक सपोर्ट बनाइए। जैसे आप सोफा बनाते हैं अपने साधना के लिए, बैक सपोर्ट बनाइए ना बढ़िया, तो अध्यात्म के खाते में आ जाएगा वो। तो खूब सावधानी से बेटा खर्च करना चाहिए और न्यायपूर्वक कमाना चाहिए, और अच्छे से कमाना चाहिए। जिससे आपका संतोष हो उतना कमाना चाहिए, कोई उसमें हानि नहीं है। आप गृहस्थी हैं, इसीलिए तो गृहस्थाश्रम में आए हैं कि धन कमाइए न्यायपूर्वक और उसका सदुपयोग करिए। और इतना ध्यान जरूर रखिए कि जिंदगी में इतनी ज़रूरतें न हो जाएं कि भगवान के भजन के लिए समय न मिले। देखिए, दुनिया की तो होती है इच्छा। आपने पूछा इच्छा में और आवश्यकता में भेद करो। बहुत सिंपल है, दुनिया की इच्छा होती है, परमात्मा की आवश्यकता होती है। और हमारे जीवन में क्या उल्टा है? भगवान की तो सिर्फ इच्छा है और दुनिया की जरूरत है। हमारी आत्मा की प्यास क्या है? परमात्मा है। बिना भगवान के कभी जीव को शांति मिलती है? कहीं पे ठौर है, ठहराव है जीवन में? कहीं नहीं। एक किसान था, उसके पास भैंसें बहुत थीं। तो उनके गुरु को उसने बोला, मेरे पास, मैं बड़ा अमीर हूँ, मेरे पास भैंसें बहुत सारी हैं। एक बार जा रहा था वो जंगल में, तो संत भी मिले। बोला, ऐसा कर, किसका मालिक कौन है? बोला, मैं हूँ। बोला, ना, आप नहीं हो मालिक, ये भैंस आपकी मालिक है, आप नौकर हो। बोला, नहीं, मैं मालिक हूँ। बोला, रस्सी खोल दे, जो जिसके पीछे भागे, जो आगे चल रहा है वो मालिक, पीछे जो भागेगा वो नौकर। उसने रस्सी खोली, भैंस भाग गई, तो वो पीछे पीछे भागा। तो बोला, बता कौन नौकर है, कौन मालिक है? तो वो संत ये बताना चाह रहे थे कि जो भी हमारी धन संपदा जिसको हम अपना आप मानते हैं, दरअसल हम उसकी गुलामी, हम उसके नौकर हो जाते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर हम ये बातें तब समझ में आती हैं जब हमारे मन में भगवान को जानने की प्यास हो। अगर वो प्यास न हो तो जो मैं बातें बता रहा हूँ उसकी धारणा भी नहीं हो पाती। बोलने वालों को भी नहीं होएगी ऐसी जो बात कर रहे। हो सकता है वो भी चूक जाए कि वो वाणी में ही आए, उसके हृदय में ना आए। इसलिए जितना ही हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम होगा, आदर होगा, श्रद्धा होगी, उतनी ही बातों की तो धारणा होती है, समझ नहीं होती। समझ से कोई बातें समझ में नहीं आती, धारणा करने से बातें समझ में आती हैं। इसीलिए तो धारणा ध्यान समाधि बोला, समझ थोड़े बोला। समझ तो बिल्कुल स्किन डीप होती है, उससे कोई रूपांतरण नहीं होता व्यक्ति को। जो किताबों से पढ़ी जाती है ना, उसको समझ बोलते हैं, उसको धारणा नहीं बोलते। देखिए, कीर्तन तो किसी भी भगवान के नाम का करें, मंत्र तो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए बस, नहीं तो वो सिद्ध नहीं होता।
बहुत सारे नाम हैं भगवान के, मन खंडित हो जाता है। गुरु मंत्र लेते ही इसलिए हैं कि भगवान के सब नामों में से केवल इसी मंत्र का हमको जाप करना है। लेकिन जब हम कहीं भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, उसमें कर लें, कोई भी दूसरे कर लें। और जो गुरु मंत्र है उसको भी वो मानना चाहिए कि हमारे इष्ट ही वही हैं, उनका भी वही नाम है, ये भाव रखना चाहिए। तो ऐसा है मंत्र, गुरु मंत्र का फायदा ही ये होता है कि आपकी शादी हो जाती है उस मंत्र से। फिर जब विवाह हो गया तो उसी मंत्र का ही तो जाप करना है, फिर सब जगह धक्के क्यों खाने हैं। सब मंत्र भगवान के हैं, सब नाम भगवान के हैं, तो अपने को एक जो ऐसा चावल है जो पत्थर का बना हुआ है, उसको रोज रोज आप 10 मिनट के लिए एक माचिस की तीली से उसको पकाओगे तो थोड़ी पकेगा। उसको तो कई साल तक कड़ी लकड़ी की आंच में पकाओगे तो पकेगा वो अध्यात्म रूपी चावल। इसलिए उसको एक ही गुरु मंत्र को कई जन्मों तक, कई वर्षों तक, कई जन्मों तक धीरता, गंभीरता, नियमितता पूर्वक उसका जाप अनुष्ठान करना होता है। और उस मंत्र को अपने भगवान का नाम भी मानना चाहिए कि ये उसी ब्रह्म का नाम है, मेरे इष्ट का नाम है। वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब कई लोग ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए विशेष मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं कि मेरे ब्रह्मचर्य निष्ठा पक्की हो, इसलिए करते हैं। कई क्रोध के निवारण के लिए मंत्र करते हैं। वो एज एन कोलैटरल, आनुषंगिक साधनों के रूप में उनका प्रयोग किया जा सकता है। कोलैटरल गायत्री मंत्र से तो ब्रह्मचारी 8वीं, अपने हिंदू धर्म में तो 8 साल की उम्र के बाद में गायत्री मंत्र की त्रिकाल संध्या करना अनिवार्य है सबको। नहीं तो आप हिंदू ही नहीं हैं, अब तो कलयुग आ गया घोर। नहीं तो पहले 3 बार दिन में गायत्री मंत्र की लगा करके, जो यज्ञोपवीत करा करके बोलते थे अब तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया है। अब तो हाँ, मंत्र दीक्षा बाद में, वो कंपलसरी थी। तो गायत्री मंत्र से क्या है कि भगवती वेदों का रूप है, तो उससे प्रज्ञा स्पष्ट होती है। महाराज जी ने भी अनुष्ठान किया गायत्री मंत्र का, गुरुदेव ने किया। और भी छोटी मोटी हम बहुत साधन कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन को परिपुष्ट बनाने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी को ऐसा लगता है कि मेरा संकल्प बार बार टूट जाता है, मैं संकल्प का धनी नहीं हूं, तो उसको हनुमान जी का अनुष्ठान करना चाहिए इस प्रार्थना से कि मेरे आध्यात्मिक संकल्पों को सबल बनाओ। और कोई संत जिसको उनको कोई मंत्र बता दे तो वो मंत्र कर लें। अपने गुरु मंत्र के पहले 11 बार उस मंत्र का जाप कर लें, या वो बोले कि 1 महीने तक करो। लेकिन अपने गुरु मंत्र को बिल्कुल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा दिन कोई नहीं निकलना चाहिए जिसमें आप अपने गुरु मंत्र का नाम लेवें ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की ओम।